हेलो स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब्स के बारे में। और जो क्यूब्स इवन नंबर है कोई या फिर ओड नंबर है तो उनके क्यूब्स के बारे में क्या कुछ विशेष बात रहती है। जैसे कि हम एक इवन नंबर मान लेते हैं, जैसे कि 2 है, बहुत छोटा सा इवन नंबर है। और अगर मैं बात करूं इस 2 के क्यूब के बारे में तो 2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8। सो द कंक्लूजन इज कि जो 2 का क्यूब आया बच्चों वो 8 आया। समझ गए? अगर मैं बात करूं 3, ठीक है, 3 के क्यूब के बारे में तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा? 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों 27, यानी कि 3 का क्यूब आया 27। तो अभी जो नोटिस करने की बात क्या है, ये था अपने पास 2 इवन नंबर, और जो इसका क्यूब यानी कि 8 आया बच्चों, ये भी क्या आया? इवन नंबर। ठीक है, यानी कि इवन नंबर का क्यूब इवन आता है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है। अगर हम 4 का क्यूब देखें, ठीक है ना, 4 इवन नंबर है जिसका क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, तो ये भी इवन का क्यूब इवन आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब अगर ये 3 जो है ओड नंबर है और इसका जो क्यूब है वो भी क्या आया? ओड नंबर आया। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर इवन नंबर है तो उसका क्यूब इवन आएगा, ओड नंबर है तो उसका क्यूब ओड आएगा। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स या फिर ओड नंबर्स, जिसके कुछ क्यूब दे दिए जाए आपको, मान लीजिए 216, 343, है ना, और 3375, ये आपके पास कुछ क्यूब दे दिए। तो ये जो है ये किस नंबर का क्यूब होगा? ये इवन नंबर है तो इवन नंबर का क्यूब होगा। ये 343 ओड है तो ये किसी ना किसी ओड नंबर का क्यूब होगा। 3375 ये भी किसी ना किसी ओड नंबर का क्यूब होगा। ठीक है ना? तो समझ गए आई होप आप लोग कि अगर इवन नंबर का क्यूब होगा तो वो इवन होता है और ओड नंबर का क्यूब बच्चों ओड होता है। राइट? चलिए, तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आपसे अगर कभी पूछा जाए तो ऐसे करेंगे, और एक नेक्स्ट टाइप है वो भी हम सीखेंगे। जैसा हमने स्क्वायर्स वगैरह में भी तो करा था ना कि भाई जो स्क्वायर है वो इवन का ओड का तो खैर नहीं करा था, बट हाँ कि भाई किस से मल्टीप्लाई करा जाए, किस से डिवाइड करा जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हमने वहां पर करे थे तो वही वाले क्वेश्चन अब यहाँ पर भी है। ठीक है, इनको भी अभी हम करेंगे। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं, तो क्वेश्चन क्या है अपने पास देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। वो छोटे से छोटा नंबर हमने बताना है। ध्यान देंगे, वो छोटे से छोटा नंबर हमने बताना है बाय विच 3087 एक नंबर है, बाय विच 3087 में बी मल्टीप्लाइड, यानी कि 3087 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाए बच्चों? परफेक्ट क्यूब आ जाए। समझ रहे हो आप इस बात को? परफेक्ट क्यूब आ जाए अपने पास, क्या ये जो प्रोडक्ट है वो। तो चलो जी, इसका अभी हम सॉल्यूशन जो है स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो ध्यान देंगे, हम 3087 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरह से हम करते थे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में हम लिखते थे, वही करेंगे। तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से हमने चेक करना पड़ेगा। 3 जमा 8 11 और 7 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3 0, 3 2 जार 6, 2 रिमाइंडर बच गया 27, 3 9 जार 27। अगेन बच्चों आई थिंक 3 से डिवाइड हो पाएगा। 9 2 11 1 12, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जार 9, 1 बच गया, 12 हो गया। 3 4 जार 12 और 3 3 जार 9। अगेन 3 3 4, तो 3 और 3 6 और 4 10, और ये 3 से नहीं होगा, ये 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से ट्राई करते हैं।
तो 7 चौक 28, 6 बच गए, 7 से बन रही है बात। तो 7 4 जार 28, 6 रिमाइंडर बचा 63 हो गया, 7 9 जार 63, अगेन 7 7 जार। तो जब इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3087 को बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो जो है 3 बार आ रहा है 7, लेकिन यहाँ पर जो 3 है ये 2 बार ही आ रहा है। और क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है बेटा वो छोटे से छोटा नंबर बताना है कि जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करा जाए। ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई करा जाए। और मल्टीप्लाई कर देने पर बच्चों क्या आ जाए अपने पास, मल्टीप्लाई कर देने पर अपने पास ये नंबर मल्टीप्लाई कर देने पर किसी ना किसी नंबर से परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब के लिए यहाँ पर तो ये 3 बार है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 3 बार हो जाए तो बात बन जाएगी। समझ गए। तो देखिएगा, अगर 3 मल्टीप्लाई 3 ये 2 बार पहले ही था, एक बार 3 से मैंने कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई, और 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यानी कि 3087 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर चाहे जो भी आए, एक बार मैं लिख ही देता हूँ। हालांकि हमने इतना नहीं करना होता, हमने बस इतना है कि हमें पता लग गया 3 का एक कम है, जो है ग्रुप नहीं बन पा रहा, 3 नंबर नहीं है तो एक बार 3 चाहेगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर दैट इज 3, या 3087 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब, ऐसे लिख देंगे। हालांकि अगर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो देखिएगा बच्चों, 3 7 21, 2 कैरी, 3 8 24 और 2 26, 2 कैरी 3 0 0 प्लस 2 2 और 3 तिया 9, ठीक है, 9261 जो है आ जाएगा। और जो कि 21 का क्यूब रहेगा बच्चों, ठीक है ना। 21 का क्यूब क्योंकि 3 एक बार यहाँ से लिया, एक बार 7 यहाँ से लिया, तो 3 7 जार 21। तो ये जो क्वेश्चन था ये मल्टीप्लाइड कि किससे मल्टीप्लाई करा जाए, तो हमने 3087 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट जो प्रोडक्ट यानी कि 9 2 6 1 आया वो 21 का क्यूब बन गया। हालांकि यहाँ पर ये नहीं पूछा कि ये किसका क्यूब बनेगा, सिर्फ ये पूछा गया था कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ कि जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप इस सवाल को जो है अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और इसमें किसी तरह की आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अभी इसकी जगह पर एक क्वेश्चन आ जाता कि किससे डिवाइड करा जाए, तो इस नंबर को जाहिर सी बात आप देख रहे होंगे कि 7 का क्यूब के बाद 3 3 यानी कि 9 एक्स्ट्रा बच रहा है तो 9 से डिवाइड कर देते है ना, अगर इसी क्वेश्चन की बात करते। पर हम जो है आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे बेटा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर बताएंगे हम लोग, बाय विच 432 432 मे बी डिवाइडेड, कि डिवाइड करा जाए सो दैट जो क्वोशेंट आएगा, देखो वहां पर प्रोडक्ट आ रहा था है ना, वहां पर जो प्रोडक्ट था वो परफेक्ट क्यूब बन रहा था और यहाँ पर क्वोशेंट परफेक्ट क्यूब बनेगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इसका जब सॉल्यूशन होगा तो उसमें देखो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम 432 है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड, एज वी कैन सी ये हो सकता है, तो ये 2 से डिवाइड करा तो 216 आ गया। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है बच्चों, तो ये 108 आ जाएगा। ये डिवाइड करने में गलती नहीं करेंगे आप लोग। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 54 आ जाएगा। अगेन इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 27। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3। यानी कि जो 432 है उसको अगर हम लिखें तो देखो ये 2 आया 4 बार, तो 1 2 3 4 टाइम, और जो 3 है वो आया बच्चों 3 बार, तो 1 2 3, ठीक है। तो अभी बात क्या है बच्चों, ध्यान देंगे हम लोग। पूछा गया है कि डिवाइडेड यानी कि कोई ना कोई फालतू है, तो वो फालतू क्या है वो देखेंगे। तो 3 का तो ग्रुप बन रहा है और यहाँ पर 2 का भी ग्रुप बन रहा है, तो ये जो 2 है ये फालतू है यानी कि 2 से डिवाइड करा जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर 2, और वी कैन से कि 432 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 सो दैट द क्वोशेंट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। समझ गए। तो ये सवाल तो अपना हो गया है, परंतु अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों देखो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिकी 12 यानी कि 216 आएगा। और ये जो 216 है ये किसका क्यूब बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि यही बच गया ना। तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्यूब। सो बच्चों जब पावर सेम है तो बेस का प्रोडक्ट हो जाता है
और पावर वही रहता है। तो जो 216 है वो किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है आंसर, अगर मैं 6 के क्यूब की बात करूँ तो 216 आ जाएगा। लेकिन अपना सवाल तो यहीं तक पूरा हो गया था, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो तो यहीं पे हो गया था। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करा। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं बेटा, 1 से 10 तक के क्यूब कम से कम आपको याद हो, कम से कम। अच्छी बात तो रहेगी 15 तक या 20 तक अगर कर लेते हैं तो। देखिए इसका फायदा क्या होता है कि जब जब आप कभी क्वेश्चंस को करेंगे, आगे अपना चैप्टर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वहां पर हो सकता है कि 6 का क्यूब की जरूरत पड़े, हो सकता है 11 के क्यूब की जरूरत पड़े, हो सकता है 9 के क्यूब की जरूरत पड़े। तो वहां पर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो इसलिए जो अच्छे बच्चे हैं, जो समझदार हैं, मैं कहूंगा उनको, वो अपनी इन चीजों को कर लेते हैं। अभी आप देखते होंगे जिसकी मल्टीप्लाई बहुत अच्छी रहती है वो अच्छे से कर लेता है ना। तो इसलिए अपना अच्छे से पढ़े, अच्छे से सीखे चीज़ों को, और जो टीचर कहता है उस बात को मान लेने में आपका भलाई रहता है। अच्छे से कर लिया करें तो कम से कम 10 तक के क्यूब, और अच्छी बात रहेगी 15 तक के क्यूब आप याद कर लें। तो बच्चों आज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, है ना। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच।